आज का प्रसंग है, एक मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है और कर्ज में फंसे व्यक्ति कर्ज से मुक्त कैसे होता है तथा लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो भक्तों, एक बार कहानी है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण कर रहे थे और उस समय माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। अगर आप मुझसे इन 3 सवालों का उत्तर देंगे और मेरी समस्या को हल कर देंगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, आप अपने 3 सवाल पूछें। मैं आपके 3 सवालों का उत्तर देकर आपके मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, कैसे एक मनुष्य सुखी और धनवान बन सकता है। दूसरा सवाल, कैसे कर्ज मुक्त हो सकता है जो बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ है। और तीसरा सवाल, कैसे हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्तों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बताते हैं, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी के बाद तुम्हारे 3 सवालों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए हुए थे। तब उनके मन में एक आवाज आई, बहुत दिनों से मैं पृथ्वी लोक पर घूमने नहीं गया, तो चले पृथ्वी पर घूमने चले। मुझे कई साल हो गए हैं। और इस तरह का विचार करके भगवान विष्णु जी, जो कि वहीं थे, अपने यात्रा की तैयारी में लग गए। उसी समय जब विष्णु जी को तैयार होते हुए देखा गया तो लक्ष्मी जी आ जाती हैं और वे पूछती हैं, प्रभु आप सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। इसे सुनते ही लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती है, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, तो तुम मेरे साथ एक शर्त पर चल सकती हो। यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूं। सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे अपनी शर्त बताइए। मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है, लेकिन मैं आपके बिना यहां नहीं रह सकती। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, देखो, तुम सभी दिशाओं में पूरी तरह से घूम सकती हो, लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में मत जाना। अगर तुम शर्त स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। यह बात जब भगवान शिव और माता पार्वती को जानकारी हुई तो उन्होंने लक्ष्मी जी से बात की तो विष्णु जी बोले कि यह सही बात है। उन्होंने इसे स्वीकार किया। फिर दोनों भगवान शिव की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आए। वह देखते हैं कि सूर्य देवता भी आ रहे हैं। उस रात काफी बरसात हो रही थी और बरसात धीरे धीरे रुक गई और वहां का सौंदर्य काफी हरी भरी थी। इस समय धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और लक्ष्मी जी यह सब देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और चारों दिशाओं को ध्यान से देखने लगती हैं। भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था कि तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं जाना। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचकर लक्ष्मी जी विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई और एक अजीब सी आंतरिक शक्ति उन्हें मंत्रमुग्ध से भर गई। उस खुशबू से लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और विष्णु जी के दिए हुए वचन को तोड़ती हैं और उत्तर दिशा में जाती हैं। वहां पर वह देखती हैं कि एक खूबसूरत बगीचा है। वहां पर बहुत ही खूबसूरत फूल दिख रहा था। उनकी उन सब फूलों की सुगंध से लक्ष्मी जी का मन खुशी से तृप्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देखो प्रिय पार्वती, अब लक्ष्मी जी वह सुंदर बगीचे के पास आती हैं तो एक फूल उनको बहुत प्रिय होता है। लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली जाती है। तब वह वहां जाकर देखती है कि वहां पर बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं और वहां जाकर एक सुंदर फूल तोड़ लेती है। अब जैसे ही वे वह सुंदर फूल तोड़कर अपने हाथ में लेकर विष्णु जी के पास वापस आती हैं और विष्णु जी को वह फूल दिखाती हैं तो भगवान विष्णु रोते हुए कहते हैं, हे प्रिय, मैंने आपको कहा था, आपने मुझसे वादा किया था और तुमने मुझे वादा दिया भी था कि तुम उत्तर दिशा में नहीं जाओगी, लेकिन तुमने मेरा वादा तोड़कर उत्तर दिशा में चली गई और तुमने बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे एक फूल तोड़ लिया। क्या तुम जानती हो कि उस बगीचे के माली ने कितनी मेहनत से उसे बनाया है।
अगर तुमको फूल चाहिए थे तो तुमने माली से पूछा क्यों नहीं? तुमने एक फूल चुरा कर ले आई। तब माता लक्ष्मी जी बोली, प्रभु क्षमा करो, मैंने बड़ी भूल कर दी। विष्णु जी बोले, तुमने एक फूल तोड़ा है, तुम्हें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जहां तुमने बिना पूछे उसके बगीचे से फूल चुराया है, तुमको 3 साल तक उस माली के घर में नौकर बनकर काम करना होगा। जब तुम्हारे 3 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बैकुंठ बुलाऊंगा। अगर इन 3 सालों में तुम्हारी वजह से माली को कोई परेशानी होती है तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी, और अगर तुमने बिना गलती किए माली की मदद की तो तुम्हें 3 साल पूरे होते ही बैकुंठ बुलावा लेंगे। अब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो विष्णु जी को। तब माता लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन किया और बोली, मैं तैयार हूं 3 साल की सजा काटने के लिए। मुझे नहीं पता था कि एक फूल चुराने पर इतनी बड़ी सजा होगी। अब लक्ष्मी जी एक गरीब महिला बनकर उस माली के घर पहुंचती हैं तो उधर क्या होता है? तो प्रिय भक्तगण ध्यान से सुने, वह माली बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी परिवार मिलकर खेतों में फूलों का काम करते थे। पूरे परिवार इतना मेहनत करने के बाद 2 वक्त की रोटी पा सकते थे। उस दिन माता लक्ष्मी जब गरीब महिला के रूप में आई और वह माली के पास आई और खड़ी हो गई, तब माली पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ कहाँ से आई हो? चारों ओर तो जंगल है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हमारी जान को खतरा है, मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया है। अगर आप मुझे यहाँ काम दे दें तो मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे अपने घर के कोने में एक छोटा सा आवास और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है, और जैसी भी खाना हो खिला देना, मैं खुश रहूंगी। तब माली सोच विचार कर बोला, ठीक है। फिर माली ने कहा, मेरे पास 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, आप मेरे घर आइए और आप मेरे साथ रहेंगी। अब मैं यह समझूंगा कि मेरे 2 बेटों और 3 बेटियों की जगह पर मेरी 4 बेटियां हैं। जो खाना मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां खाती हैं, वही खाना आप भी खा सकती हैं, और जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप हमारी इस झोपड़ी में रह सकती हैं। प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, और अब मैं यह समझता हूँ कि प्रभु ने मुझे 4 बेटियां दी हैं। तो कृपया आराम से आइए और इस घर को अपना समझिए, और जब तक आपको ठीक लगे तब तक आप यहाँ रह सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती को उस माली के घर में आने की अनुमति दी, और वह वहाँ नौकरानी के रूप में काम करने लगी। खेत में जब माली काम पर जाता तो लक्ष्मी जी भी उसके साथ काम करने जाती थी। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेतों में पहुंची और फिर घर वापस आई तो वो माली ने कहना शुरू किया, बेटी तुम कोई काम मत करो, हम सब कर लेंगे, तुम हमारी मेहमान हो, तुम आराम से इस घर में रहो, तुमने कभी भी खेतों में काम नहीं किया होगा, तुम्हारे शरीर में दर्द हो सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ में मेहनत करूंगी, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती ने पहले दिन लक्ष्मी जी के साथ खेतों में काम किया और दूसरे दिन माली ने खेतों से फूल तोड़े। तो पहले जितनी 1 डालियां फूलने लगी थीं, अब उसी खेत में 10 डालियां फूल खिलने लगी। जब माली ने इसे देखा तो उनकी खुशी का कोई अंत नहीं था, और उन्होंने कहा, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरे घर की खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। आज हमारे फूलों में बहुत तेज़ी से पैदावार हो रहा है, और जब वो माली फूलों को लेकर बाजार जाता है तो वह देखता है कि फूलों का मूल्य भी बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ पर पहले माली की बचत कम होती थी, वहाँ से वह अब 2 गुनी बचत करने लगा। अब माली बहुत खुश हो गया। जब माली ने फूलों में बचत देखी तो उस गरीब माली ने एक गाय खरीद ली, और धीरे धीरे लक्ष्मी जी की कृपा से उसका प्रतिदिन तरक्की करने लगा। फिर माली ने थोड़ी सी जमीन खरीद ली और उसका परिवार, जो पहले फटे कपड़े पहनता था, के लिए अच्छे कपड़े बनवाए। उसने सबको खुश कर दिया और कहा, बेटियों तुम्हारे आने से हमारी गरीबी दूर हो गई है, अब हमारे फूलों में बड़ी बचत हो रही है। बेटी इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना, और कभी भी नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती अब समय को धीरे धीरे बिताने का समय आ गया है। फिर माली ने पूरे दिल से घर बनाया और एक दिन पूरे परिवार के लिए सुंदर सी गहनों को तैयार किया। उसने लक्ष्मी जी को भी उन गहनों में शामिल किया और कहा, बेटी जब तुम्हारी तीनों बहनें इन गहनों को पहनेंगी तब मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी लाचार स्थिति में मैं रोजाना एक रोटी के लिए बेहद बेताब था। बेटी जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से मेरे घर में बरकत हो गई है।
इसलिए कृपया इस घर को कभी छोड़कर मत जाना। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो मेरे घर में तुम्हारे रूप में भाग्य आ गया है, जैसे कि वो माली कहता है। इसी तरह लक्ष्मी जी ने नौकरानी की भावना से माली के घर में काम किया और जब उसकी 3 साल की अवधि पूरी हो गई तो वह खेतों में काम छोड़कर माली से कहीं, अब मुझे अपने घर जाना है, कृपया आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं जा सकूं। माली ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, आराम से खाना खाओ और आराम करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। भगवान शिव बताते हैं, पार्वती अब तक लक्ष्मी जी के 3 साल पूरे हो चुके थे। तब लक्ष्मी जी देवी रूप में गहने पहन करके माली के द्वार पर आती हैं। वहां से माली जो काम कर रहा था खेत में, घर लौटते समय क्या देखता है, द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। अब माली सोचता है यह मेरी बहन बेटी है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। यह देखकर मुझे समझ आया कि यह माँ लक्ष्मी है। मुझसे बड़ी गलती हो गई है जब मैंने माँ लक्ष्मी को अपने घर का सारा काम करवाया। इस पर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस घर में माली का पूरा परिवार द्वार पर आता है और जब वह देवी रूप में गहने पहन कर आती है तो माली हैरान हो जाता है और वह माँ लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है। हे माँ, मुझे माफ करना। तब माता लक्ष्मी कहती है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है कि मैंने आपके उस बगीचा से एक फूल चोरी करने का आरोप लगाया है और मेरे स्वामी ने मुझे सजा दी है और आपके यहाँ पर 3 वर्षों तक नौकरानी के रूप में इस फूल के बगीचे में काम करने के लिए भेज दिया। तब यह सब सुनकर वो माली अपने घर से फूल ले आया जो टूटे हुए थे। वो सभी फूलों को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दिए और कहने लगा, माँ आपके मेरे कारण इतना बड़ा कष्ट, ये सभी फूल आपके हैं, आप इन सभी फूलों मलिक हो और माली के परिवार की ओर से यह फूल स्वीकार करें और मुझे क्षमा कर दें। भगवान शिव से भी पार्वती ने कहा, देखो माता लक्ष्मी क्या कहती है कि माली तुम वाकई एक दयालु आदमी हो, तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा है, मुझे अपने परिवार के सदस्य बनाया। इसके चलते मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं होगी, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सब सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने उस माली को हमेशा धनवान बनाने का वरदान दिया। तब तक बैकुंठ से रथ आया और लक्ष्मी जी को लेने के लिए तैयार था और जैसे ही लक्ष्मी जी उस रथ में बैठी और वह चली गई। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, वे लोग जो दयालु और साफ दिल वाले होते हैं मैं उनके साथ ही रहती हूँ। हमें सभी मानवों को सदैव सहायता करनी चाहिए और गरीबों को कभी भी निराश नहीं होने देना चाहिए। जो माली हमारे खुशी के लिए चोरी किए हुए फूल लाते हैं उनसे हमारे स्वामी नाराज होते हैं और ऐसे लोगों के साथ हम कभी भी अच्छा नहीं करते और हमें हमेशा उन लोगों को दुख सहना पड़ता है। इस तरह के लोग हमेशा रण में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा सिर्फ उन पर होती है। जो मनुष्य सुखी और समृद्ध होता है, जो मनुष्य हमेशा फुर्तीला होता है और जो मनुष्य हमें हमेशा खुश रख सकता है, वह जो गरीबों की मदद करता है, अपने धर्म को मानता है, गरीबों की सेवा करता है, दयालु और साफ दिल वाला होता है, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है और जो पूजा के अवसर पर हमारे लिए फूल अर्पित करता है, हमारे लिए फूल अर्पित करता है, तब मेरे स्वामी को खुश होते हैं और फिर मैं उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा कृपा करती हूँ और वह व्यक्ति जीवन भर हमेशा धनवान और सुखी बना रहता है। तो प्रिय भक्तगण, इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए और हमारा जीवन सुखमय बने, तो हमें उनके प्रति सच्ची भक्ति रखनी चाहिए। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और जब हम उनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं तो हमें उन फूलों के बदले में उस माली को उनका हिस्सा देना चाहिए। इससे ही हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी और हमारा जीवन सुखद बनेगा। तो प्रिय भक्तगणों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।